तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। तो मैं जैसा कि जानते हैं मैं अपने चैनल पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराता हूं। तो आज फिर मैंने एक टॉपिक चूज़ किया जिससे 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि चैप्टर नंबर 11 से रचनाएं से हैं, ठीक है। और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसे देख लेते हैं तो 4 नंबर 100% पक्का हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप सारी वीडियोज़ नहीं देखें हमारे मैथमेटिक्स का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार होता है। एक आया कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी जिसमें यहाँ पे दिया है आपको बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कोण ए बी सी जो कोण बी और 60 अंश का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाएं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं अभी आपको पेपर दिखाता हूँ। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप पेपर देख पा रहे हैं, यहाँ मैं पेपर में आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाँ देखिए देखिए जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक ना एक, ठीक है। तो चलिए इसे ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी बनाने के लिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर हम एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए 6 सेंटीमीटर हम रेखा खींच के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर एक में बी सी रेखा खींच लिया। बी सी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर बी सी रेखा खींच लिया। और कह रहा है कि कोण ए बी सी बराबर कितना, 60 अंश। तो जो बीच में होता है वही कोण होता है। तो कोण बी कितना अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए। तो चलिए कोण बी पे कितने अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण बनना जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे। तो पहले मैं 60 अंश का कोण बना देता हूँ कोण बी पे, ठीक है। एक चाप लगाते हैं, यही 60 अंश का बनता है, ठीक है। तो एक चाप लग गया, 60 अंश का बन गया। अब इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब ये बन गया आपका कितना अंश का, 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। 60 अंश का हो गया। अब फिर कहा यहाँ पे कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ बिंदु ए होगा उसकी बी की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और बी पे नोक रख के, यहाँ पे बी पे नोक रख के और इस पे 5 सेंटीमीटर एक चाप लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर का। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे काट दिया है, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि इस ए को सी से मिला देना है। इस ए को सी से क्या कर देना, आपको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज एक बन गया कितना सेंटीमीटर का, तो ए बी 5 सेंटीमीटर का और बी सी 6 सेंटीमीटर का। और कोण बी पे कितना अंश का बन गया, 60 अंश का बन गया। अब आपको करना ये चीज़ है कि एक और त्रिभुज बनाना है कि जिसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, उन इन त्रिभुजों से 3/4 गुनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिंदु बी पे एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब कि जो 90 अंश से छोटा हो। तो आप कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं। तो चलिए मैं न्यून कोण बना देता हूँ। मान लीजिए कि 60 अंश का ही कोण बना देता हूँ, ठीक है। इस पे हम 60 अंश का ही कोण बना देते हैं। 60 अंश एक न्यून कोण होता है क्योंकि 90 अंश से छोटा होता है। तो चलिए बिंदु बी पे हम एक न्यून कोण बना देते हैं। कितने अंश का, 60 अंश का बना देते हैं, ठीक है। आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए 4 नंबर का देता है। और बी से आप इस जो कटा हुआ बिंदु इससे मिला के एक रेखा खींचते हैं, ठीक। अब देखिए आपका न्यून कोण बन गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान दीजिए। ये कितना गुना का है, 3/4 गुना क्या है। सबसे जो बड़ा होता है पहले उसको देखते हैं। तो बड़ा क्या है इसमें, 4। तो अब हम क्या करेंगे कि जो न्यून कोण बी पे बना है तो उसे एक समान चाप से 4 रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई भी आप एक समान चाप से एक 4 रेखाखंड खींचिए। तो एक, दूसरा, तीसरा
और चौथा। देखिए 4 रेखाखंड मैंने खींच दिया, जो बड़ा होगा, अगर 4 भी ऊपर बड़ा रहेगा तो 4 का ही खींचेंगे, ये नहीं कि जो नीचे है उसी का, जो बड़ा होगा उसका। तो 4 बड़ा है, 4 मैंने रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम रख देता हूँ मैं B1, B2, B3 और B4। मैंने इसका क्या नाम रख दिया, B1, B2, B3, B4। अब करना आपको ये चीज़ है कि सबसे पहले फिर देखिए, अब बड़ा तो मैंने देख लिया, इसके बाद हम हर देखते हैं। हर क्या है मेरा 4। अब 4 को मतलब B4 को मैं क्या करूँगा, सी से मिला दूंगा। तो B4 को मैं क्या करूँगा, सी से मिला दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने क्या किया, मिला दिया। अब आपको क्या करना है मिलाने के बाद कि अब जो अंश है, अंश कितना है 3। अब 3 पे क्या करना है, B4C के समानांतर रेखा खींचना है। B3 पे क्या करना, देखिए 3 है अंश, तो B3 पे B4C के क्या करना है, समानांतर रेखा खींचना है। तो करना है आपको क्या है कि सबसे पहले एक चाप ले लीजिए और B4 से एक यहाँ पे चाप लगाइए और उसी चाप से B3 पे रख के एक चाप लगाइए। ठीक है, तो एक चाप आपने लगा दिया। इसके बाद यहाँ से दूरी नापिए, देखिए कितना है, इतना। फिर आपको क्या करना है कि इस चाप पे रख के एक चाप लगा देना है। फिर आपको B3 से होते हुए इस चाप को मिला देना है। ठीक, ये आपको मिल गया। और यहाँ पे काटा है जहाँ पे C1 खींच लीजिए। तब B4C के समानांतर B3C1 आपने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपका क्या करना है कि C1 से एक समानांतर रेखा खींचना है CA के बराबर। तो आपको क्या करना है, फिर वही नियम लगाना पड़ेगा। फिर C से एक चाप यहाँ लगाएं और फिर C1 पे रख के आपने एक चाप फिर आपको लगाना है। फिर आपको यहाँ से दूरी नाप लेनी है कि दूरी कितनी है। तो इतना उसी चाप से आपको ना घटाना बढ़ाना, एक चाप यहाँ से लगा देना है। फिर क्या करना है कि C1 से होते हुए इस चाप को क्या कर देना है, मिला देना है दोस्तों। ठीक, चलिए मिला देते हैं। मैंने मिला दिया और यहाँ पर काटा, इसका नाम मैंने A1 रख दिया। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, अब त्रिभुज आपका क्या हुआ, बन गया है। तो त्रिभुज कौन सा बना कि त्रिभुज B C1 A डैश, ये जो है इसका यह 3/4 गुना है किसका, त्रिभुज ABC का। ये चित्र आपका बन के क्या हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। अब हमको क्या करना है कि उसमें दिया था, इसमें रचना भी लिखना होता है। रचना लिखना है कि क्या क्या किए हैं और रचना का औचित्य भी लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इसका रचना हम लोग किए हैं, उसे लिखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख लिए कि फिगर बन गया है। अब हम लोग को क्या देखना है, रचना का चरण देखना है। चलिए तो देखिए, ज़्यादा समय न लगे आप लोगों के लिए, इसलिए मैं पहले से लिखा हूँ। इतना बड़ा भी है, ठीक है। अगर आप पूरा करते हैं तभी 4 नंबर मिलेगा आपका। तो फिगर भी बनाना है, फिलहाल आपको रचना का चरण भी लिखना है। तो जैसा कि आप लोग देखिए, अभी हम लोग किए हैं क्या कि एक रेखाखंड हम लोग क्या खींचे थे, BC, जो 6 सेंटीमीटर था। इसके बिंदु B पर क्या हम लोग बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाए थे, ये लिखना है। दूसरे में लिखना है B के केंद्र मान कर AB बराबर 5 सेंटीमीटर काटा तथा AC को मिलाया, अभीष्ट त्रिभुज आपका ABC प्राप्त हो गया था, जैसा कि आप लोग देखे थे। फिर हम लोग क्या किए थे कि B पर एक न्यून कोण बनाए थे CBX। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये CB, ये जो बिंदु काटा है यहाँ पे यक्स, ठीक है। CBX से हम लोग क्या बनाए थे, न्यून कोण बनाए थे। किरण BX पर 4 समकोण हम लोग रेखाखंड B1 B1 B2 तथा B3 B4 अंकित किए हैं, जैसा कि आप लोग देखें अभी। फिर हम लोग क्या किए थे कि जो B4 था उसको C से मिलाए थे और इसके समांतर हम लोग क्या किए थे, B3C1 रेखा खींचे थे। जो BC को बिंदु किस पे काटा था, C1 पर प्रतिच्छेद करता था। इसके बाद देखिए क्या किए थे हम लोग कि इसी तरह AC के समांतर हम लोग A1C1 खींचे थे, जो AB को बिंदु कहाँ पे काटता था, तो A1 पर प्रतिच्छेद करता था। अतः त्रिभुज की इस प्रकार हम लोग के A1BC डैश प्राप्त हुई, जिसकी संगत भुजाएं क्या थी, त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी थी। तो इस प्रकार हम लोग उसमें बनाए थे और इसी प्रकार आपको रचना के चरण लिखना है। तो सबसे पहले चलिए मैं आराम से दिखा देता हूँ, वीडियो को आप लोग रोक कर आराम से रचना के चरण को आराम से लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तब तक नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रचना के चरण थे। तो रचना का चरण क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, रचना के औचित्य देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि रचना के औचित्य देख लेते हैं। तो रचना के औचित्य में क्या होता है, देखिए रचना के औचित्य में से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए जो AC रेखा है वो किसके समानांतर है, A डैश C डैश की। तो हम लोग लिखेंगे कि AC रेखा किसके समानांतर है, A डैश C डैश की समानांतर है। तो इसलिए तब ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर देंगे, समरूप बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज
ए डैश बी और सी डैश समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। तब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ए डैश बी बटे में ए बी और ए डैश सी डैश बटे में ये वाली भुजा ए बी और बराबर यहाँ पे लिखेंगे बी सी डैश और बटे में बी सी। इसे हम लोग क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं एक समानुपाती होती हैं। तो समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। तथा अब ये नीचे वाले देखिए, जो नीचे वाला त्रिभुज बना है, ये नीचे वाला त्रिभुज भी यहाँ, नीचे वाले त्रिभुज में यहाँ पे देखिए कि जो B3C1 रेखा है वो समानांतर है B4C के। B3C1 रेखा अब B4C के क्या है, समानांतर है। तो ये भी त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज C1 B3 समरूप है त्रिभुज किसके, C B और B4 के। ये क्या है, समरूप है। तब ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B3B और बटे में B और B4 बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BC1 और बटे में BC। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और ये किसके बराबर है, तो कितना अनुपात में काटा है, तो देखिए इसका बात करें तो 1 2 3 और फिर इसका बात करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 3/4। ये किसके बराबर, BC1 और BC के बराबर। तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में BC1 डैश बटे BC इसमें भी है और BC1 डैश बटा BC इसमें भी है। तो अगर ये 3/4 के बराबर है तो ये सभी भी 3/4 के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ए डैश बी बटे में ए बी बराबर ए डैश सी डैश बटे में यहाँ पे ए डैश सी डैश बटे में ए सी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी, क्योंकि ए सी के समानांतर है यहाँ पे ए सी। आई बराबर है किसके, बी सी डैश और बटे में बी सी। और किसके बराबर था, 3/4। तो ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के। तो अब ये हो गया आपका रचना का औचित्य। तो रचना का औचित्य आपको ऐसे लिखना है और रचना का चरण मैंने बताया हूँ और फिगर भी बताना है, तब टोटल आपका 4 मार्क्स तैयार होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लॉन्ग थी। अब लॉन्ग तो क्वेश्चन हैवी है, 4 अगर 4 नंबर आपको दे रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्लियरली से ये चीज़ें आपको समझ लेनी है अगर 4 नंबर अगर आप पाना चाहते हैं, ठीक है। तो यह जो सवाल है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए और वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख लीजिए और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।